नमस्कार। आपको बता दें कि रामगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के द्वारा एक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध गोष्ठी में पतरातू एसडीपीओ, रामगढ़ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी एवं रामगढ़ जिले के सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। कोर्ट से संबंधित लंबित मामलों जैसे चोरी, डकैती, लूट, हत्या, महिला उत्पीड़न, पोस्को एक्ट जैसे अपराधों को लेकर के अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही साथ रामगढ़ जिले के जितने थाना प्रभारी थे, थाना प्रभारियों को कड़ी निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी लंबित मामले हैं, सभी लंबित मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साथ ही जनता के आम शिकायतों को लेकर के, उनके समाधान को लेकर के बातें कही और आम जनता के साथ कैसे मिलजुल करके समन्वय स्थापित करके उनके शिकायतों का त्वरित निष्पादन हो, इन सभी मामलों को लेकर के रामगढ़ पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ आगे कहा, आइए सुनते हैं। आज महीने की क्राइम मीटिंग की गई है, जिसमें हमारे एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, सभी थाना प्रभारी, सभी सेक्शन के प्रभारी उपस्थित थे। जो भी कांड जो कि 2 साल से अधिक से पेंडिंग है या 6 माह में जो भी गंभीर कांड हुए हैं, उन सब का हर कांडवार रिव्यू किया गया है। साथ ही इस संबंध में हमारे एसडीपीओ और इंस्पेक्टर थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है इस कांड का उद्भेदन हो, और खासकर वैसे कांड जिसमें जो महिलाओं से संबंधित है, जिसमें 60 दिन के अंदर चार्जशीट किया जाना है। वैसे अभी जिले में 9 कांड अभी पेंडिंग है, उनको त्वरित उसका निष्पादन के लिए निर्देश दिया गया है। गृहभेदन के कई कांड हुए हैं जनवरी से लेकर अब तक जिले में, जिसमें कि घाटों में, कुज्जू में, रामगढ़ में, इन क्षेत्रों में हुए हैं। उनको विशेष रूप से वैसे गृहभेदन के कांड को उद्भेदन करने के लिए निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो लोग जेल से छूटते हैं, जो अपराधी जेल से छूट रहे हैं, उन पर मॉनिटरिंग करने के लिए, इसके अलावा जो भी हमारे अस्थाई जो परमानेंट वारंट है, हमारी जो कुर्की है, उस सबका जो डिस्पोजल किया जाना है उसको किया जाना है। रंगदारी से संबंधित जो भी कांड है, लगभग 16-17 कांड जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, उसको त्वरित उसको निष्पादन के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो डकैती के कांड है, लूट के कांड है, उसको भी उस पर फोकस करके, एनडीपीएस के कांड है जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी अन्य राज्यों से होनी है, उसको अन्य राज्य जाकर एक टीम बनाकर उसकी गिरफ्तारी की जानी है। इसके अलावा लोगों का जो चरित्र सत्यापन है, लोगों का पासपोर्ट पेंडिंग है, लोगों की जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, उसको भी जो टाइम गाइडलाइन जो फ्रेम है जो दिया गया है, उसमें उसका निष्पादन करना है। इसके अलावा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में जो कि सितंबर से लेके अब तक 4 बार हो चुका है, उसमें जो मामले आए हैं उसमें कुछ मामले पेंडिंग हैं, उस मामलों का निष्पादन करना है। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स में बहुत हर महीने NH33, NH22 पे कई मासूमों की जान चली जाती है। रोड एक्सीडेंट्स को हम लोग कितना कम कर सकते हैं, कौन से उपाय अपना सकते हैं, वो हर सप्ताह सड़क सुरक्षा की मीटिंग भी डीसी साहब के यहाँ होती है, वहाँ भी चर्चा होती है। हेडक्वार्टर से हम मॉनिटरिंग इसकी स्पेशल रूप से की जाती है। रोड एक्सीडेंट्स में जो लोग डेथ कर जाते हैं, जो उसमें कॉम्पनसेशन उनको मिलना है, हिट एंड रन के मामले में कई सारे विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है, उसके तहत जो लोग मुआवजे मिल रहे हैं, वो मुआवजा सही समय पे उनको मिल जाना चाहिए। इसके अलावा जेल पे मॉनिटरिंग रखना है, करना है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो CCTNS में जो एंट्रीज होती है, उस एंट्रीज को उसका सही समय पर एंट्री करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई थाना प्रभारी हमारे ज्वाइन किए हैं, जिसमें कि रामगढ़ थाना प्रभारी, रजरप्पा थाना प्रभारी, कुज्जू थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, जो इस क्राइम मीटिंग में पहली बार आए थे, उनको स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, DSP को कि जनता के लिए हम लोग काम करते हैं, जनता के साथ हमारा व्यवहार एक अच्छा मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। जनता को थाने घुसने में, थाने में कोई बात रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उनकी बातों को सुना जाना है। महत्वपूर्ण मामले आते हैं तो दोनों पक्ष की बात को सुन के जो न्याय संगत जो चीज़ें हैं, किसी का भी पक्षपातपूर्ण काम नहीं करना है। और थाना एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ पे लोग बहुत उम्मीद लेके आते हैं, और अगर थाना में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, तो लोग बहुत निराश होते हैं। इसलिए थाना का कार्यशैली वो बेहतर हो। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे जो थाना में जो मुंशी है, हमारे थाना प्रभारी है, वो लोगों की बात को सुने और उसका निष्पादन करें। इसके अलावा अन्य सभी मामलों पे जो छोटे मोटे मामले हैं, उन पे भी चर्चा की गई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो रामगढ़ पुलिस की छवि है उसको और भी हम लोग बेहतर कर सकें। सर, ये